शहर के आखिर में एक पुराना घर था जो एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। हवा एक उदास आत्मा की तरह गरज रही थी, पुराने पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी जो घर तक जाने वाले रास्ते पर लगे हुए थे। ये फुसफुसाहट और परछाइयों की रात थी, एक ऐसी रात जहां रहस्य घर की दीवारों से रिश्ते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह ब्लैकवुड मैनर था। स्थानीय लोग डर और अंधविश्वास से भरी आवाज में इसके बारे में बात करते थे। यह एक ऐसा स्थान था जिसका एक इतिहास था, एक ऐसा इतिहास जो त्रासदी और क्षति से सना हुआ था। उन्होंने कहा कि घर शापित था, उन लोगों की आत्माओं से प्रेतबाधित था जो इसकी दीवारों के भीतर अपनी अकाल मृत्यु से मिले थे। आज रात ब्लैकवुड मैनर के भयानक इतिहास में एक नया अध्याय सामने आने वाला था। एक सदी पहले ब्लैकवुड मैनर धन और समृद्धि का प्रतीक था। ब्लैकवुड परिवार, जो अपनी शानदार पार्टियों और परोपकारी प्रयासों के लिए जाना जाता था, शहर का गौरव था। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। एक आग अचानक और उग्र जितनी जल्दी आई, उतनी ही बेवजह पूरे घर में फैल गई, जिसमें लगभग पूरे परिवार की जान चली गई। केवल सबसे छोटा बेटा एडवर्ड बच गया था। शारीरिक और भावनात्मक रूप से जख्मी, उसने शहर छोड़ दिया था और कभी वापस न आने की कसम खाई थी। हवेली तब से खाली पड़ी थी, एक परिवार के टूटे हुए सपनों का एक ढहता हुआ स्मारक। अब वर्षों की उपेक्षा के बाद हवेली में नए लोग रहने आए थे। एक युवा जोड़ा जो अज्ञात के आकर्षण और एक नई शुरुआत के वादे से आकर्षित होकर उस अंधेरे से अनजान घर खरीद लिया था जो उनका इंतजार कर रहा था। डेविड और सोनिया, नए विवाहित और आशावाद से लबरेज, एक कुरकुरी शरद ऋतु की दोपहर ब्लैकवुड मैनर पहुंचे। हवा में नम धरती और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी, जो उस बेचैनी का एक सूक्ष्म अग्रदूत था जो जल्द ही उन्हें अपनी चपेट में ले लेगी। डेविड, हमेशा की तरह व्यावहारिक, हवेली के आसपास की कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। ये बस पुरानी कहानियां हैं सोनिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हालांकि सोनिया उस एहसास को झटक नहीं पा रही थी कि उन्हें देखा जा रहा है। पहले कुछ दिन सामान्य थे, वे सामान खोलने और घर में बसने में व्यस्त हो गए। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, घर के माहौल में एक स्पष्ट बदलाव आया। खाली हॉल में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, कदमों की धीमी आवाज, फर्श के तख्तों का चरमराना, आवाजों की धीमी बड़बड़ाहट जब वे अकेले थे। एक शाम जब सोनिया ड्राइंग रूम में फूलों की व्यवस्था कर रही थी, तो उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी सांस महसूस की। उसने मुड़कर देखा तो डेविड को देखने की उम्मीद थी, लेकिन कमरा खाली था। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वह कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, कुछ अनदेखा लेकिन निश्चित रूप से वहां मौजूद था। उस रात बाद में डेविड, जब वह अटारी में मिली पुरानी संपत्ति के कामों को देख रहा था, तो उसे एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। वह ऊपर की ओर भागा तो देखा कि सोनिया अपने बेडरूम के एक कोने में दुबकी हुई है। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई हैं। S1, सोनिया, क्या हुआ? एक चेहरा था, सफेद पोशाक में एक महिला। वह मुझे बस घूर रही थी। डेविड, हालांकि संशयवादी था, लेकिन अपनी पत्नी की आंखों में दिख रहे डर को नकार नहीं सका। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अब सामान्य गतिविधि तेज होती गई। वस्तुएं अपने आप हिलने लगतीं, दरवाजे बिना किसी स्पष्टीकरण के बंद हो जाते और हवा में हंसी गूंजती, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ जाती। एक बार मेहमान नवाज घर एक भयानक जेल में तब्दील हो गया था। राहुल नींद भी राहत नहीं देती थी। सोनिया बुरे सपने से परेशान थी। ज्वलंत और भयानक आग की लपटों में घिरी एक महिला, उसकी चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं। तर्क और तर्क के व्यक्ति डेविड ने अपने तर्क संगत दिमाग को अपने आसपास सामने आने वाली तेजी से अकथनीय घटनाओं के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष किया। उसने तार्किक स्पष्टीकरण की तलाश की, अजीब आवाजों का श्रेय पुरानी प्लम्बिंग और ड्राफ्ट को दिया, लेकिन गहराई से संदेह का बीज बोया गया था। क्या होगा अगर ब्लैकवुड मैनर के बारे में कहानियां सच थीं? एक रात एक विशेष रूप से ज्वलंत बुरे सपने की चपेट में सोनिया एक झटके से उठी। उसने कमरे में एक घुटन भरी उपस्थिति महसूस की। उसके सीने पर एक भार दबा हुआ था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि एक छायादार आकृति उसके ऊपर खड़ी है। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही हैं। सोनिया, संघर्ष। सोनिया ने अनदेखी ताकत के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष किया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। जब उसे लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकती,
तो वह व्यक्ति गायब हो गया। एक भयानक सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सोनिया ने डेविड से ब्लैकवुड मैनर छोड़ने के लिए विनती की। सोनिया, हम यहाँ नहीं रह सकते। वह रोई। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। यह हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अपनी पत्नी को दिलासा देने के लिए बेताब, डेविड अनिच्छा से एक अपसामान्य अन्वेषक से परामर्श करने के लिए सहमत हो गया। सुश्री एलेनोर वेंस नाम की अन्वेषक अगले दिन ब्लैकवुड मैनर पहुंची। राहुल अपने शांत आचरण और तेज बुद्धि के साथ उसने अधिकार की एक आभा बिखेरी जिसने सोनिया को तुरंत राहत दी। सुश्री वेंस ने घर में कई घंटे बिताए, किसी भी असामान्य ऊर्जा का पता लगाने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग किया। उसने पुष्टि की कि सोनिया क्या जानती थी। ब्लैकवुड मैनर वास्तव में प्रेतबाधित था, लेकिन उसके निष्कर्षों ने एक आश्चर्यजनक मोड़ दिया। सोनिया घर को भूतिया बनाने वाली संस्था दुर्भावनापूर्ण नहीं थी। वह फंस गई थी, अपनी पीड़ा से मुक्ति की तलाश में थी, और यह सोनिया पर टिकी हुई थी। जिस आत्मा का आप सामना कर रहे हैं वह एडवर्ड है, सुश्री वेंस ने सोनिया को समझाया। वह आपकी ओर आकर्षित है क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे वह बेहद चाहता है, एक मां का प्यार। नरेटर, सच्चाई का भार। सुश्री वेंस ने अटारी में छिपी एक पुरानी डायरी की खोज की। यह आग में जीवित बचे एडवर्ड ब्लैकवुड का था। डायरी में एक काला रहस्य सामने आया। आग कोई दुर्घटना नहीं थी। एडवर्ड ने लालच और ईर्ष्या से प्रेरित होकर अपने पूरे परिवार को मारने और अपने भाग्य का उत्तराधिकारी बनने के इरादे से आग लगा दी थी। लेकिन भाग्य के एक क्रूर मोड़ में वह आग की लपटों में फंस गया था। उसकी आत्मा उस घर से बंध गई थी जिसे उसने नष्ट कर दिया था। स्वीकृति और विदाई। यह पता चला कि सोनिया गर्भवती थी, एक ऐसा तथ्य जो उसने हाल ही में सीखा था। इस रहस्य उद्घाटन ने एडवर्ड के उस पर जुनून को समझाया। उसने अपने अजन्मे बच्चे में मुक्ति का मौका देखा, अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक तरीका। यह समझकर सोनिया ने पीड़ित आत्मा के प्रति सहानुभूति का अनुभव किया। सुश्री वेंस द्वारा निर्देशित सोनिया ने एक अनुष्ठान किया, एडवर्ड की आत्मा पर निर्देशित क्षमा और करुणा का संदेश। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, कमरे में एक नरम रोशनी भर गई। उसके बाद एक आंत पीड़ा देने वाला विलाप हुआ जिससे घर की नींव हिल गई। फिर सन्नाटा। घर पर जो दमनकारी भार लटका हुआ था वह हटता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा हल्की, साफ महसूस हुई। एडवर्ड चला गया था। रहस्य जो हम रखते हैं। बाद में डेविड और सोनिया ने ब्लैकवुड मैनर में रहने का फैसला किया। घर में अब उनके लिए कोई डर नहीं था। उन्होंने इसे पुनर्निर्मित किया, इसे अपने पूर्व गौरव को बहाल किया। उन्होंने पिछवाड़े में एक बगीचा लगाया जो आशा और नई शुरुआत का प्रतीक था, और हर साल आग की बरसी पर वे अटारी में एक सफेद गुलाब छोड़ते थे जो उस पीड़ित आत्मा को एक मौन श्रद्धांजलि थी जिसे आखिरकार शांति मिली थी। सन्नाटा रहता है। ब्लैकवुड मैनर का सन्नाटा अब एक खतरनाक उपस्थिति नहीं, बल्कि एक सुकून देने वाला आलिंगन था। इसने अतीत की फुसफुसाहट को बरकरार रखा, उस त्रासदी की याद दिला दी जो कभी इसकी दीवारों के भीतर सामने आई थी। लेकिन इसने एक उज्जवल भविष्य का वादा भी किया था, एक ऐसा भविष्य जहां प्यार और क्षमा सबसे काले कामों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं।